हम लोग एक्सरसाइज 4.2 पढ़ रहे हैं। अब हम लोग 4.2 में लैंग्वेज प्रॉब्लम पढ़ेंगे। लैंग्वेज को पढ़ के और द्विघात समीकरण के रूप में लाना है, उसके बाद उसका मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन बनाने के पहले आप लोग मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर जाकर नरेंद्र मिश्रा मैथ क्लास 10th फेसबुक पेज पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और एनसीईआरटी का मैथ का जो भी सॉल्यूशन है वो देखें। अगर आपको समझने में कहीं कोई कठिनाई हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में वो चीज़ लिखें, ताकि और हम बेहतर तरीके से आप लोगों को समझा सकें। कहीं भी अगर दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर समझ में आ जाए वो भी लिखें। जहाँ पर समझने में कोई दिक्कत हो रही हो वो भी लिखें, ताकि हम और बेहतर तरीके से आप लोगों को समझा सकें। आइए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हम लोग का, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आए तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। सबसे पहले इसमें लिखेंगे माना कि पहली संख्या या एक संख्या भी लिख सकते हैं x, दूसरी संख्या 27 माइनस x। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन में दिया है जिनका योग, दो संख्याएं ऐसे निकालना है जिसका योग 27 हो। देखिए इस दोनों संख्या के जो माने हैं, इसको दोनों को जब जोड़ेंगे ना तो x और माइनस x कट जाएगा, फिर 27 आ जाएगा। तो पहला यहाँ दिया हुआ है कि जिनका योग 27 हो, तो ऐसी संख्या हम लोग माने हैं जो कि दोनों को जोड़ने पर 27 आ जाएगा। अब पुनः प्रश्न से गुणनफल, इस दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 हो, तो प्रश्न से आएंगे तो x इंटू 27 माइनस एक्स इजकल टू 182। दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। अब x से इस दोनों में गुना करेंगे तो हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू 182। अब इस दोनों को क्या करेंगे, बराबर के बाद लेकर जाएंगे। तो मेरा ये माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ये प्लस 27x है, बराबर के बाद जाएगा तो माइनस 27x आ जाएगा, और इधर 182 जो है प्लस में ही है, तो ये प्लस 182 इजकल टू 0। इसके पहले आप लोग क्वेश्चन इस टाइप का बना चुके हैं। अब आ गया ये द्विघात समीकरण के रूप में। अब इसका हम लोग फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और यहाँ 182 अचर पद है, तो इसको गुना करेंगे तो 182 ही होगा। अब 182 का अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो 14 और 13 हो जाएगा। 14 में 13 से गुना करेंगे तो 182 हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इजकल टू 0। 14 और 13 को जब जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। अब इसमें से हम लोग कॉमन निकालेंगे। कॉमन हो जाएगा x, कॉमन होगा इसमें से x माइनस 14, और इसमें से हम लोग 13 कॉमन निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा हम लोग का टोटल माइनस 13 जब कॉमन निकलेगा तो यहाँ x और माइनस 14 हो जाएगा बराबर 0। अब दोनों कॉमन को एक जगह और इस दोनों के बदले एक ठो लिख लेंगे, x माइनस 14 बराबर 0। अब यहाँ पर इसका हम लोग शून्यक निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे चूँकि x माइनस 13 इजकल टू 0, इसलिए x इजकल टू 13। फिर यहाँ पर
चूँकि x इजकल टू एक्स माइनस 14 इजकल टू 0, इसलिए x इजकल टू 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम पहली संख्या को x मानेंगे 13, तो हम लोग का 27 में से 13 घटाएंगे तो दूसरी संख्या 14 आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं यदि x इजकल टू 13, माने पहली संख्या हम लोग अगर 13 मान लेते हैं, पहली संख्या इजकल टू 13, तो दूसरी संख्या हो जाएगा 27 माइनस x का वैल्यू 13 हम लोग मान लिए हैं, तो 13, तो ये हो जाएगा 14। दूसरी संख्या ये भी आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा। यदि अगर 13 न मान के हम पहली संख्या को अगर 14 मान लें, तो यहाँ पर पहली संख्या 14 लिखेंगे तो दूसरी संख्या 27 में से 14 घटाएंगे तो 13 हो जाएगा। दोनों स्थिति में 13 और 14 ही आएगा। यही हम लोग का आंसर होगा।